मैं शिवत्व के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मैं भ्रम में हूँ या मैं सही मार्ग पर हूँ? गुरुदेव, आपकी अनुमति चाहिए। एक लाइन में है शिवत्व। शिवत्व अनुभव की वस्तु है। शिवत्व का अर्थ है जो है ही नहीं, जो क्रिया में नहीं है, अक्रियाशील है, और अक्रियाशील होते हुए भी सभी क्रियाओं का आधार है, वही शिवत्व है। बैठिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरुदेव, आपने उसे शिवत्व का नाम दिया है। मैं इस दोहे को इस तरह पढ़ूंगा। गुरु और शिव दो खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने शिव दियो मिलाए। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। गुरुदेव, मैं आपको भी सुन रहा हूं, मैं वो भी प्रकट है उसे भी सुन रहा हूं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। गुरुदेव, कस्तूरी तो मुझे मिल गई है, उसका मुझे अनुभव है। गुरुदेव, जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ज्यादातर साधक यहीं अटकते हैं। अब गुरुदेव, आपने कहा था, आप हर वीडियो में बताते हैं कि ये जब भी आप चिकित्सा करते हैं तो आप कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, सब बाबा माँ कर रहे हैं। गुरुदेव, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ज़्यादातर साधक माला का जाप करते हैं, उन्हें सिर्फ यही दिखाई देता है कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि माला फेरत झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी का, मन का मन का फेर। गुरुदेव, 21 लेवल हैं साधना के, तंत्र क्रिया योग के 21 लेवल हैं। तो 5 लेवल तक ही मंत्र जप है ना? 6ठे लेवल से कोई मंत्र जप है नहीं है। तो 5 लेवल तक केवल मंत्र जप इसलिए है कि ये मंत्र का जो जाप है, उस जप की जो स्मृति है वो स्वप्न की स्मृति की जगह ले ले, और आपके स्वप्न धीरे 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 नष्ट हो जाएं और मंत्र ही आपका स्वप्न बन जाए। तो जब मंत्र ही आपका स्वप्न बन जाता है, इच्छित स्वप्न ही आप देख सकते हैं। कोई स्वप्न जबरदस्ती आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई विचार आपके मस्तिष्क में अनायास प्रवेश नहीं कर सकता। हर 2 विचारों के बीच का गैप इतना बड़ा हो जाता है कि आपको कोई विचार ही नहीं समझ में आता। तो जब ऐसे हो जाते हैं आप, इसका अर्थ है कि आप गहरी निद्रा को, स्वप्न से सुषुप्ति की ओर आपकी यात्रा हो जाती है, और सुषुप्ति में आप प्रवेश करते हैं, जहां आपके ध्यान का और साधना का द्वार खुलता है। उसके लिए गहरी निद्रा आवश्यक है। गहरी निद्रा का अर्थ सोने से नहीं है। गहन निद्रा का अर्थ है जहाँ विचार नहीं उठते तभी गहरी निद्रा आएगी, और जहाँ विचार नहीं उठते जागृत अवस्था, मतलब काम करते समय, तो सही में जागृत अवस्था है।
अपने जिस काम को करते हैं वहाँ वर्तमान में बने रहते हैं, ये जागृत अवस्था है। अपना काम करते हुए हम भूतकाल में विचरण करते रहते हैं, भविष्य की बात सोचते रहते हैं, ये बेहोशी की अवस्था है। तो इस बेहोशी से हट करके हम जागृति की ओर अग्रसर होते हैं, वो सुषुप्ति से ही निकलता है। तो जो 3 स्तर हैं जो महापुरुषों ने बताए कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो स्वप्न टूट जाएं इसके लिए मंत्र है। जब स्वप्न टूट जाते हैं तो मंत्र गिर जाते हैं, मंत्र का और कोई अर्थ नहीं बचता। वो मन का यंत्र था, मन को विरक्ति हो गई यंत्र से, अब मन भी किनारे रखा है और यंत्र भी किनारे रखा है, अब मंत्र भी किनारे रखा है। अब आप हो तो फिर आप ध्यान कर पाते हो। इसीलिए ध्यान में जाने के लिए शुरुआत में जैसे प्राइमरी स्कूल आवश्यक है, बच्चों को का खा गा गा अंगा ABCD पढ़ाई जाती है, वहाँ से कक्षा 5 तक, फिर बच्चा आगे जाता है, फिर और आगे बढ़ करके और यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेता है। ठीक है, बैठें तो भजन हो जाए। ये आप सबके प्रश्न पूछे ही के रहेंगे, जितने प्रश्न आप सब में उठ रहे हैं, अकेले ठेका ले लिया इन्होंने। प्रक्रिया के लिए अभी देखो दिखाते प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल। आंखें बंद करो, माइक दे दो, आंखें बंद करो, यही शिवत्व है। क्या होता है कि शिवत्व जो है, शिवत्व कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। हम शिवत्व से नहीं हैं, हम शिवत्व में हैं। और शिवत्व को हम उपलब्ध होते हैं, शिवत्व कभी प्राप्त नहीं होता। वो इतना भारी भरकम हम इतने से वो प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, तो हम स्वयं उसको उपलब्ध हो जाते हैं। यानी बूंद सागर में विलीन हो जाती है और सागर बन जाती है, हैं? यही शिवत्व है। बैठिए, बैठो, खुश रहो। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जो है ही, जो इन 2 आँखों से दिख रहा है और जो इन 2 आँखों से नहीं दिखता, तीसरी आँख से दिखता है या उससे भी देखने की क्षमता नहीं है लेकिन है, ये सारा सब शिव में ही समाया हुआ है। शिव से है शक्ति, शक्ति के बिना शिव जो है वो 100 के समान है। अभी ऊर्जा निकल जाए शरीर से, मुर्दा पड़ा हुआ है। शिव 100 के समान कहा गया, अर्थात बिना शक्ति के शिव नहीं समझ में आते। आपने शरीर धारण किया है तो अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर धारण किया है। जब तक आपको ये शरीर नहीं मिला था, आप कहाँ थे? हवा में। आप अपने आप को किसी के सामने प्रमाणित नहीं कर सकते। सिंपल बात है। तो हम अपने को प्रमाणित कैसे कर पाते हैं? जब हमें शरीर मिलता है। तो जीवन अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर धारण करता है, और यदि शरीर ना मिले तो जीवन अपने को प्रमाणित नहीं कर सकता। इस बात को समझना है। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है,
एक ही हैं। जैसे एक सिक्का है, इधर सन उधर मक्खी बोलते हैं, हेड एंड टेल बोलते हैं, ऐसे शिव और शक्ति है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। अलग अलग बात करते हैं, हेड एंड टेल बोलते हैं समझने के लिए केवल, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। सिक्के से आप पीछे का सिक्का मिटा दो, आपका सिक्का बेकार। तो ऐसे ही शिव और शक्ति है जो एक साथ ही है। आप में भी 4 चक्रों तक स्त्री पुरुष का भेद है। 4 चक्रों के बाद जब आत्म शरीर आता है तुरीय के पश्चात, तो आत्म शरीर में स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। तो ये जो भेद है जब तक दिखता है तब तक हमें शिव और शक्ति अलग अलग दिखाई देते हैं, और जिस दिन ये भेद समाप्त हो जाता है उस दिन आपको परमात्मा का साक्षात्कार होता है।